ई डेयरी और ई डेयरी नेशन के यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में बड़ी उत्साह से मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को द मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक थे। श्वेत क्रांति का मतलब है दूध उत्पादन बढ़ाने से जुड़ी क्रांति। दोस्तों, आज यानी 26 नवंबर 2021 को डॉक्टर कुरियन के 100वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे भारत में नेशनल मिल्क डे बनाया जा रहा है। तो इसी पर्व पर ई डेयरी आपको डॉक्टर कुरियन की जीवनी व उनकी उपलब्धियां व किस प्रकार भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना है और उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। और साथ ही डेयरी कोऑपरेटिव अमूल की स्थापना और भारत में दूध क्रांति का आगमन व ऑपरेशन फ्लड जैसे दुनिया के सबसे बड़े डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बात उस समय की है जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था। उस समय भारत के किसानों की दशा बहुत ही दयनीय थी। अंग्रेज किसानों का शोषण करते थे। किसानों को ना तो उनकी फसल के अच्छे दाम मिलते थे और ना ही उनके दूध के अच्छे दाम मिलते थे। पशुपालक किसानों का शोषण और बढ़ गया जब 1929 में आनंद में एक प्राइवेट डेयरी पोल्सन बनी। पोल्सन डेयरी पेस्टनजी आइडियोलॉजी के अंडर थी, जो अंग्रेजों के एक वफादार थे। पोल्सन डेयरी किसानों से ना के बराबर दामों पर दूध लेकर उस दूध को बटर बनाकर बाजार में उच्च दामों पर बेचती थी। उस समय महात्मा गांधी व सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों की दशा के लिए ब्रिटिश सरकार का विरोध करते थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार गुजरात के खेड़ा जिले के लोगों के लिए एक डेयरी कोऑपरेटिव बनाने का सुझाव आया। तो सरदार पटेल जी ने सन 1942 में उस समय के किसान नेता मगन श्री पटेल को एक पत्र लिखा और उन्हें पोल्सन डेयरी के मंसूबों से आगाह किया और साथ ही डेयरी कोऑपरेटिव बनाने के प्रति कार्य करने को कहा। फिर 4 जनवरी 1946 में पहली बार मिल्क प्रोड्यूसर मेंबर के बीच एक मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री मोरारजी देसाई कर रहे थे। उस मीटिंग में खेड़ा के लोगों के लिए डेयरी कोऑपरेटिव बनाने की बात हुई। तो उसी वर्ष 14 दिसंबर को केवल 2 गांवों ने मिलकर मिल्क कोऑपरेटिव बनाई, जिसका नाम खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड रखा गया। इसकी क्षमता उस समय केवल 250 लीटर दूध प्रतिदिन थी। श्री त्रिभुवन दास पटेल को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड का स्थापक व पहला चेयरमैन बनाया गया और साथ ही उसी वर्ष पहला मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड को ही बाद में अमूल नाम दिया गया था, जो आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। इस प्रकार 1940 में अमूल की स्थापना हो गई थी। दोस्तों, सन 1949 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन का आनंद में आगमन हुआ। दोस्तों, डॉक्टर कुरियन ही वे महान शख्स थे जो आज पूरी दुनिया में द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो पहले डॉक्टर कुरियन की जीवनी व उनकी उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, डॉक्टर कुरियन का जन्म भारत के केरल राज्य के कोझिकोड में 26 नवंबर सन 1921 में एक साइरियन क्रिश्चियन फैमिली में हुआ। उनके पिता एक सिविल सर्जन थे। डॉक्टर कुरियन को बचपन से ही विज्ञान में रुचि थी। उन्होंने डायमंड जुबली हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के लोयला कॉलेज में फिजिक्स में अपनी बीएससी की और इसी बीच उन्होंने कुछ समय टाटा स्टील जमशेदपुर में काम भी किया। बाद में उन्होंने स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और डेयरी इंजीनियरिंग को माइनर सब्जेक्ट लेकर अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी की। अमेरिका से लौटने के बाद खेड़ा जिले के आनंद डेयरी में डॉक्टर कुरियन को डेयरी इंजीनियर की नौकरी मिल गई। दोस्तों, आपको बता दें कि 1949 में आनंद डेयरी में डॉक्टर कुरियन को 6 महीने काम करना अनिवार्य था, लेकिन आनंद में सरकारी नौकरी होते हुए डॉक्टर कुरियन को कोई आनंद नहीं आया, तो उन्होंने यह नौकरी छोड़ने की सोची, पर डॉक्टर त्रिभुवन दास पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। डॉक्टर त्रिभुवन दास पटेल वही शख्स हैं जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड की स्थापना की। डॉक्टर त्रिभुवन दास पटेल ने डॉक्टर कुरियन को
किसानों की दशा के बारे में बताया तो डॉक्टर कुरियन को किसानों के प्रति कुछ कर दिखाने की चाह हुई और उन्होंने इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बेंगलोर, जिसे अब NDRI के नाम से भी जाना जाता है, से डेयरी इंजीनियरिंग में स्नातक की और साथ ही अमेरिका व न्यूजीलैंड जैसे देशों में जाकर वहाँ की डेयरी व मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम को परखा। वह दूध संरक्षण के लिए काम शुरू कर दिया क्योंकि उस समय दूध उत्पादन में फ्लैश सीजन के दौरान दूध खराब होना एक बड़ी समस्या थी। 1949 में डॉक्टर कुरियन के आगमन से मानो भारत के दुग्ध जगत की दशा ही बदल गई। सन 1949 में दूध मानो एक नया धर्म बन गया। सन 1950 में खेड़ा मिल्क यूनियन ने नोवल मोबाइल वेटनरी सर्विस शुरू की, जिसके बाद डोर टू डोर एनिमल हेल्थ के लिए काम होने लगा। सन 1952 में खेड़ा यूनियन ने खुद की डेयरी बनाने का निर्णय लिया और पोल्सन डेयरी के साथ उनके सभी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। 15 नवंबर 1954 को डॉक्टर कुरियन के मित्र व डेयरी इंजीनियर डॉक्टर हरिचंद मेघा दल्या ने असंभव को संभव कर दिया। उस समय नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियों का मानना था कि केवल गाय के दूध से पाउडर बनाया जा सकता है, भैंस के दूध से पाउडर बनाना असंभव कार्य है। लेकिन डॉक्टर हरिचंद मेघा दल्या ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर व कंडेंस मिल्क बना दिया। दोस्तों, भारत में 50% से ज्यादा दूध का स्रोत भैंस का दूध है, तो इस आविष्कार ने मानो भैंस के दूध का संरक्षण का पूरा जिम्मा ले लिया। 15 नवंबर 1954 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बफलो मिल्क पाउडर यूनिट स्थापित करने की नींव रखी। 31 अक्टूबर 1955 में सरदार पटेल के जन्मदिन के अवसर पर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमूल डेयरी का मंथन किया और अमूल डेयरी की ओपनिंग की। 1956 में अमूल डेयरी 1 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के आंकड़े को पार करने वाली भारत की पहली कोऑपरेटिव डेयरी बन गई थी। 1957 में अमूल ब्रांड का जन्म हुआ। पहले खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड से अमूल्य नाम हुआ। अमूल्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्राइसलेस यानी अनमोल। फिर बाद में अमूल्य का अमूल नाम हुआ, जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। 31 अक्टूबर 1964 को सरदार पटेल के जन्मदिन के अवसर पर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने खेड़ा मिल्क यूनियन के लिए कैटल फीड का उद्घाटन किया और उन्होंने अमूल मॉडल से बहुत खुश होकर भारत में श्वेत क्रांति की आरंभ की घोषणा की। इसी संदर्भ में शास्त्री जी ने डॉक्टर कुरियन को बुलाया और उन्होंने कहा कि अमूल मॉडल को पूरे भारतवर्ष में लागू कराने का जिम्मा मैं तुम्हें देता हूँ। 16 जुलाई 1965 को आनंद, गुजरात में लाल बहादुर शास्त्री से प्रेरित होकर डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की और डॉक्टर कुरियन उसके चेयरमैन व स्थापक बन गए। इसी दौरान गुजरात में 3 अप्रैल 1965 में श्री मोरारजी देसाई ने एक और डेयरी स्थापित की जिसकी क्षमता 9 लाख लीटर दूध प्रतिदिन थी और इसी वर्ष अमूल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य मिल्क प्रोडक्टिविटी व कैटल ब्रीड्स को इम्प्रूव करना था। 1970 में डॉक्टर कुरियन की अध्यक्षता में NDDB ने दुनिया के सबसे बड़े डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन फ्लड यानी द फ्लड ऑफ मिल्क दिया। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य मिल्क प्रोड्यूसर व मिल्क कंज्यूमर के बीच कनेक्शन बनाना था ताकि मिडलमैन को हटाया जा सके और साथ ही भारत को कम दूध उत्पादक देश से दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश बनाना था, जो बाद में सफल भी हो गया। 13 जनवरी 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई। ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम व्हाइट रेवोल्यूशन को लीड कर रहा था। ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य भारत के दूध उत्पादन को बढ़ाना, जिससे ग्रामीण लोगों की इनकम बढ़े और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को दूध रिजनेबल कीमत पर मिले। पशुपालक किसानों की आय बढ़ाना व गरीबी दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड 3 फेज में चला। फेज 1 जो 1970 से 1980 तक चला, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में डेयरी सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड वे में लाना था। इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में मदर डेयरीज एस्टेब्लिश करना था। फेज 1 में स्किम मिल्क पाउडर व बटर ऑयल द्वारा दूध के संरक्षण को बढ़ावा मिला। यह फेज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहयोग से चला। इसी बीच सन 1979 में डॉक्टर कुरियन ने आनंद में
इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट यानी इरमा को इस्टेब्लिश किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों के सोशल इकोनॉमिक लाइफ को डेवलप करना था। फेज 2 सन 1981 से 1985 तक चला। इसमें सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम को बढ़ावा मिला। कई विलेज कोऑपरेटिव की शुरुआत हुई, प्रोड्यूसर को डायरेक्ट मार्केटिंग का अवसर मिला। फेज 3 सन 1985 से 1996 तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ वेटरनरी फर्स्ट एड, एनिमल केयर, फीड व एआई को बढ़ावा देना था। ऑपरेशन फ्लड को सफल बनाने में डॉक्टर कुरियन व अमूल डेयरी का एक अहम योगदान था। 9 जुलाई 1973 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का कोऑपरेटिव एक्ट गुजरात के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ और आनंद के 3 टायर मॉडल की शुरुआत हुई। डॉक्टर कुरियन ही गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के फाउंडर व चेयरमैन बने। इसी वर्ष गुजरात के 6 जिलों में मिल्क कोऑपरेटिव मॉडल के अंतर्गत यूनियंस बनी, जो अमूल अम्ब्रेला के पार्ट्स बने। ये 6 डिस्ट्रिक्ट यूनियन थी: अमूल डेयरी आनंद, दूध सागर डेयरी महसाना, सुमुल डेयरी सूरत, बड़ौदा डेयरी वडोदरा, साबर डेयरी सबरकंठा, बनास डेयरी बनासकंठा। इसके बाद मानो गुजरात भारत का मिल्क स्टेट ही बन गया। वह आनंद मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया। सन 1975 में खेड़ा प्रोजेक्ट में गांव-गांव जाकर लोगों को टीवी के माध्यम से डेयरी कोऑपरेटिव के लिए जागरूक किया गया। डॉक्टर कुरियन को उनके योगदान के लिए कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे 1963 में रमन मैग्सेसे अवार्ड, 1965 में पद्माश्री, 1966 में पद्मा भूषण, 1986 में कृषि रत्न, 1986 में वाटलर पीस प्राइज, 1989 में वर्ल्ड फूड प्राइज, 1993 में इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर, 1997 में ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चरल मेरिट, 1999 में पद्मा विभूषण इत्यादि। डॉक्टर कुरियन ने कई पदकों का श्रेय खुद न लेकर किसानों को समर्पित कर दिया। इसके अलावा डॉक्टर कुरियन ने एक फिल्म निर्माता व कहानी लेखक के रूप में 1976 में आई हिंदी फिल्म मंथन में भी अपना योगदान दिया था। इस फिल्म में डॉक्टर राव, जो कि एक वेटरनरी सर्जन होते हैं, वे एक खेड़ा जिले के छोटे से गांव में जाकर पशुओं की दशा व किसानों का दूध उत्पादन व कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध बेचने के लिए प्रभावित करते हैं। मंथन फिल्म भारतीयों की पहली क्राउड फंडेड फिल्म थी, यानी जनता के पैसों से बनी फिल्म। इसमें लगभग 5 लाख किसानों ने 2 रुपए की धनराशि दान की थी। मंथन फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मंथन मूवी को आप वहां से देख सकते हैं। सन 1994 में अमूल फैट डेयरी एस्टेब्लिश हुई, जिसमें एक्सेस दूध को संरक्षण किया जाने लगा। 26 नवंबर 1996 को डॉक्टर कुरियन के जन्मदिन के अवसर पर प्रोफेसर मधु दंडवटे ने खटराज शहर में चीज प्लांट लगाया। इस प्लांट में अमूल ने पहली मेजर इन्वेस्टमेंट की और इसी के साथ भारत में चीज इंडस्ट्री ने गति पकड़ ली और इसी वर्ष प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा ने अमूल में रेंज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए नई स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। सन 2012 में 9 सितंबर के दिन गुजरात के आनंद के नादियाद हॉस्पिटल में बुढ़ापे व कमजोरी के चलते डेयरी जगत के महान शख्स द मिल्कमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर कुरियन ने आखिरी सांसें ली। डॉक्टर कुरियन की बहुत सारी उपलब्धियों व देश के प्रति प्रेम भाव को देखकर सन 2014 में भारत सरकार के प्रस्ताव के बाद 2014 से प्रत्येक वर्ष की 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया जाने लगा। सन 2015 में अमूल के कैटल फीड प्लांट को पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दिया गया। इसका शुभारंभ राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया। सन 2018 में द त्रिभुवन दास फूड कॉम्प्लेक्स, अमूल चॉकलेट प्लांट, टेक होम राशन प्लांट, रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फूड प्लांट का उद्घाटन वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। दोस्तों, आज के समय अमूल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बहुत बड़ी डेयरी इंडस्ट्री व डेयरी कोऑपरेटिव बन चुकी है। आज अमूल के कई प्रोडक्ट्स हमें बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हाल ही में 25 जनवरी 2019 को अमूल ने ऊँटनी के दूध को मार्केट में लॉन्च किया और इसके बाद हाल ही में 31 अक्टूबर 2021 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती
व मुल्क के 75वें स्थापना वर्ष पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में डेयरी सहकार योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य किसानों की आमदनी दुगना करना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह से डेयरी से जुड़े हैं, यानी आप दूध व दूध प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर खरीदते हैं या फिर उन्हें बनाते हैं, तो एक बार डॉक्टर कुरियन की उन उपलब्धियों को याद अवश्य करना, जिसके कारण ये सब संभव हो सका है। अंत में एक बार फिर से ई डेयरी की ओर से डॉक्टर वर्गीस कुरियन के 100वें जन्मदिन यानी नेशनल मिल्क डे की हार्दिक शुभकामनाएं।